छोटी सी बात कहूँगा, फर्स्ट पेपर पे आपको बहुत अच्छे से ध्यान देना पड़ेगा, आपको मैनेज करना पड़ेगा। जो बच्चे इसके लिए गंभीर हैं वो आज इस सिलेबस का प्रिंट आउट निकालिएगा, एक एक पार्ट को टुकड़ों में बांट के एक योजना बनाइएगा कि कैसे मैं इस पेपर में 60 से 70% का स्कोर कर पाऊं। ये टारगेट लेके चलोगे तब 50 से 60 के बीच में आपका टारगेट होगा। और मुश्किल नहीं है, मैं कोई डरा रही नहीं रहा हूं, लेकिन टुकड़ों में बांट के यदि एक अच्छे से रणनीति के साथ तैयारी करोगे तो पॉसिबल है। इसको लेकर मैं एक शॉर्ट वीडियो दोबारा बना सकता हूं, आज भी थोड़ी चर्चा कर लूंगा कौन से पार्ट के लिए कौन सी किताब आपको पढ़नी चाहिए, उसको फॉलो कर लीजिएगा। नंबर 2 पे बात करते हैं अपन कि सर साइकोलॉजी का सिलेबस चेंज हुआ है, अलग अलग बातें आएंगी। मैं इसको लेकर आपको क्लियर कर दूं कि सब्जेक्ट के साथ आपका मनोविज्ञान को इन्होंने जोड़ा है। सेकंड पार्ट को, जो सेकंड और थर्ड यूनिट है, वो एज इट इज यहाँ रखी है। अब देखिएगा आप क्या है, ये सब्जेक्ट का सिलेबस है। तो यूनिट 4 के अंतर्गत इन्होंने क्या रखा है, पेडागोजी, टीचिंग लर्निंग मटेरियल, यूज ऑफ कंप्यूटर एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इन टीचिंग लर्निंग। यानी जो चौथी यूनिट है, जिसमें पहले एजुकेशनल साइकोलॉजी वाली फर्स्ट यूनिट भी शामिल थी, वो फर्स्ट पेपर में चली गई है। बाकी सेकंड और थर्ड यूनिट सेम रखी गई है। वही आपको कम्युनिकेशन पढ़ना है, वही टीचिंग मॉडल पढ़ने हैं, एडवांस ऑर्गेनाइजर, कॉन्सेप्ट अटेनमेंट, इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग, इंक्वायरी ट्रेनिंग और टीचिंग लर्निंग शिक्षण सहायक सामग्री का प्रयोग पढ़ना है, कोऑपरेटिव लर्निंग पढ़ना है। सेम टॉपिक, कोई चेंज नहीं किया है। और कॉन्सेप्ट ऑफ आईसीटी, हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर, सिस्टम अप्रोच यानी प्रणाली उपागम, और कंप्यूटर असिस्टेंट लर्निंग, कंप्यूटर एडेड इंस्ट्रक्शन, CAI और CL। यानी कि 20% आपके सब्जेक्ट के साथ आएंगे, पेडागोजी और आईसीटी के, यानी 40 नंबर का वहाँ आएगा। और लगभग साइकोलॉजी के फर्स्ट पेपर में कितने परसेंट देते हैं, 6, 7, 8 जितने प्रश्न आएंगे वो साइकोलॉजी के फर्स्ट पेपर में आएंगे। टोटल मतलब पढ़ना उतना ही है मनोविज्ञान, बस उसको 2 टुकड़ों में बांट के फर्स्ट पेपर को इन्होंने हार्ड बना दिया है और कुछ नहीं किया है। ठीक है, अब मुझे लगता है कि आपका सब्जेक्ट ठीक है। सेकंड थर्ड यूनिट ये सबसे हार्ड यूनिट मानी जाती हैं। मैं क्लास में पढ़ाता हूं तो बच्चों को लगता है कि सर साइकोलॉजी की यदि आपने किताब ले रखी है तो आपको कोई चेंज करने की जरूरत नहीं है। मैंने कंप्लीट ये जो सब्जेक्ट के साथ आपका पार्ट है वो भी बहुत अच्छे से डाल रखा है, एक भी प्रश्न बाहर नहीं आया है। अभी संस्कृत शिक्षा विभाग के पेपर हुए हैं, एक भी प्रश्न यहाँ से अलग नहीं आया है, तो टेंशन मत लीजिएगा। और साइकोलॉजी वाला फर्स्ट पार्ट है वो भी उस सब्जेक्ट साइकोलॉजी वाली बुक के साथ है, तो उसी को मेंटेन कर लीजिएगा।